तो शांति कश्यप की तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम है और शांति कश्यप ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत भी है। और बताइए सब लोग कैसे हो। सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी दूर दूर से देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के शांति कश्यप की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है। और बताइए आप लोग। और हमें तो नींद भी नहीं आई क्योंकि हम बाबू से मिल के आए और मेरा बाबू सही है, कोई वैसे नहीं है, सही है। और हाँ, इतना है कि वो थोड़ा मजबूर है और थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन जैसे कि और वो मुझे अपनाना चाहते हैं और जाने कब का भी अपना लेते। अपनाया भी था पहले भी, और लेकिन कुछ घर वालों की वजह से, जैसे कि उसके माँ बाप भाई हैं गांव के, है ना। और जब पर उन्होंने धोखा दिया मुझे, अब घर पे रख के दूसरी शादी भी करवा दी और उन लोगों पे मैंने बहुत कुछ कर भी दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है उन लोगों को। और मुंह दिखाने लग गए तो नहीं छोड़ा है ना। लेकिन क्योंकि इसलिए कि मेरे सूर्यकांत पे उन्होंने दबाव दिया और उनको ज़बरदस्ती शादी करवा दी भागलपुर में। जैसे कि दरवाज़ा भरते हुआ, और जैसे कि वो उनको साक्षी नहीं पसंद थी और उन्होंने बताया भी था पहले भी और मुझे अभी भी बताया कि मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, वैसे ही रखना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों की वजह से हम मजबूर हैं। बोलती है कि अगर तुम शांति को रखोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, साक्षी बोलती है। और उनसे ही नहीं बोलती है, मेरे बाबू से तो बोलबे करती है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हम शांति को अगर अपनाओगे तो बात करोगे तो क्या मतलब। आप लोग ये बताइए कि मतलब तुम मर जाएगी और हम मर के ज़िंदा हैं, हम मरे हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इतना भी हैं कि हम प्यार अपना बांट भी रहे हैं और उनको हम अगर वो बोलेंगे 10 लोगों के साथ बांट दो तो बांट दूँगी, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा प्यार आज मेरे साथ नहीं है इसलिए मजबूर हूँ। अगर साथ होता तो क्या किसी की मजाल थी जो उनके हाथ तक लगा देता, हाथ काट के हाथ में दे देती। लेकिन यही है कि उसको मजबूर किया जा रहा है। मैं फिर भी सहमत हूँ जैसे भी हूँ, पर मेरी सरता दीदी और मेरी बीना मानवी दीदी ने मेरी मदद किया और मुझे मिलवाया और हम उनसे मिले भी। पता है ना, मैं सोच के इसलिए रोना आता है कि हम पहले किसी की परमिशन नहीं लेते थे कि हमें मिलना है, कि हमें ये यहाँ जाना है, कि वहाँ जाना है, कि ये लेना है, कि आज हमें परमिशन लेने पड़ रही थी। तो हमें बहुत मतलब दुख हुआ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए और इनके लिए हम कितने लोगों से लड़ गए, पूरी दुनिया से लड़ गए और इनको इतना मजबूर किया जा रहा है घर से कि अब बता नहीं सकते। और जैसे कि उस किसी की मतलब घर वालों की होगी पसंद, लेकिन मेरी सूर्यकांत की नहीं पसंद थी। वो मुझे पहले भी बता चुके थे और अभी भी बताए हैं। तो साक्षी उनको मजबूर कर रही है कि मैं मर जाऊंगी अगर उन्होंने अपनाया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत धमकी मिलता है और उसकी माँ तो मुझे कंट्रोल में ही करके रखा है शांति, कि अगर तुम उसको रखोगे तो हम केस कर देंगे और वगैरह वगैरह। उनको बहुत धमकी मिलती है। तो पर कोई बात नहीं, मेरी बीना मानवी दीदी हैं और मेरी सरता मैडम दीदी हैं और बाबू मुझे अपनाया भी था और थोड़ा अपनाया है, थोड़ा बाकी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि, और मैं तो कहती हूँ कि साक्षी ने तो लालच में शादी किया। उसका नौकरी गया तो कितनी पढ़ा रही है, मेरे बाबू नौकरी गया। अरे मैं तो उनको कमा के खिला दूँगी, छोड़ तो दे, ठीक है ना। तुझे जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब ले ले, मेरी तरफ से सब लिखा पढ़ी कर दूँगी तुझको, सब लिखा पढ़ी करके दे दूँगी। पर मुझे उनको दे दे क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। और मैं सब दुनिया वालों से भीख मांगती हूँ कि मैं सूर्यकांत को मेरी झोली में डलवा दीजिए। और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ
और मैं अपने गांव से, फैमिली से, पूरे रिश्तेदारी से सबको एक जगह रख दिया हूँ और सिर्फ उनको पाने के लिए। और तुम लोग बोलते थे कि सूर्यकांत बाबू का पूरा वीडियो डालो, ये करो वो करो। कैसे करती आप बताइए ना। जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके खिलाफ मैं कैसे जा सकती थी। और उन्होंने भी बोला कि शांति जितना भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, जितना भी वीडियो चल रहा है, बाबू हमने नहीं दिया है, ये किसी घर वालों की साजिश है। शांति किसी घर वालों ने ही दिया है। शांति मुझे बताया भी नहीं गया है और हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा सकते, नहीं देख सकते, लेकिन हम मजबूर हैं शांति। और बोले मैंने नहीं दिया है शांति, मैं मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तुम्हारे इतने अंदर तक कभी खंगाला भी नहीं था। लेकिन कोई तुम्हारे शख्स है जो घर वाला या साक्षी या कोई भी जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, उन्होंने धोखा दिया है और तुम्हारे पीठ पीछे खंजर भोंका है। शांति मुझ पे यकीन करो। और मैंने नहीं दिया है वीडियो आइडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास था ही नहीं तेरा कुछ, तो मैं कहाँ से दूंगा। और कोई है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो मुझे कल क्लियर हो गई बात और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती थी कि वो मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और उसके दुश्मन लगे हैं, उसके घर वाले ही हैं कोई ना कोई जो मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में लगे हुए थे। और मुझे बहुत खुशी मिली। मैं जानती थी मेरे सूर्यकांत इतना बुरा नहीं है। हम तुम लोगों से बोल भी रहे थे कि बुरा नहीं है इतना, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। आज हम तुम्हें बता रहे हैं कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो इतना अंदर तक नहीं घुसते थे मेरे लाइफ में। और जो किया है उनके धोखाधड़ी में हुआ है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत धमकी दी जाती है उनको सुसाइड करने के लिए। बोलता है मैं मजबूर हूँ शांति, मैं क्या करूँ शांति। मुझसे बात हुई जब उन्होंने सब बताया तो देखा ना मुझे उनको कैसे मजबूर किया जाता है। हाँ, तो मैं सूर्यकांत से आज भी प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। वो मेरे यहाँ पे है, कोई नहीं निकाल सकता है। मैं मरने के बाद भी शायद नहीं निकाल पाऊँगी। और मुझे कल मिले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम उनके साथ बैठे और बहुत सारी बातें की हम दोनों ने बैठ के, और मुझे समझाया भी उन्होंने हर तरीके से। और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं पता है नोएडा किस लिए गई थी, पता है ना एक बात। मैं इसलिए गई थी कि मेरा सूर्यकांत जानेंगे कि हम नोएडा आए तो वो ज़रूर आएंगे और हम लोगों का अकेले ही मैटर सुलझ जाता है। कोई कुछ आइबे नहीं करता, कोई कुछ जानवे नहीं करता। और जहाँ तक मेरी सरता दीदी ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे इसलिए ढील के आई कि शायद वो तुमसे मिले, बात करे तो तुम अपना क्लियर कर लेना बेटा, फाइनल कर लेना जो कुछ भी हो। लेकिन वो नहीं आया था। हमें रीना मानवी दीदी ने और सरता दीदी ने बैठक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनकी आभारी हूँ जो मेरा प्यार फिर से मुझे मिला दिया और मिला भी रही है, कोशिश भी कर रही है। और मुझे टाइम भी दिया गया है, उन्होंने टाइम दिया है कि मैडम टाइम दो, हम बहुत मजबूर हैं और हम क्या करें। और एक और बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि सही रहती हो, बिहार में कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें। तो हम बहुत रोए थे कि नहीं बाबू हम झेल रहे हैं अकेले, जैसे भी झेल रहे हैं। उनकी आंखें भर गई थी। मुझे यकीन है कि वो मुझसे आज भी प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और उतना ही करते हैं, लेकिन उन पे मजबूरी है, उन पे दबाव है, नहीं तो कोई बंदा ऐसे नहीं पूछता है। उन्होंने मेरे पास बैठ के मुझसे बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक हो ना तुम।
कोई चीज़ होती ना हम खरीद लेते, उनके लिए भीख रोड पे मांग लेते बैठ के। इस साक्षी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उनके लाइफ में घुस के। और उसके घर वाले, उसका बाप अरविंद ठाकुर, उसकी माँ सुनीता रानीपुर, उसका भाई लक्ष्मीकांत, ये लोगों ने मेरे मिलके मेरे बाबू को मुझसे छीन लिया। अच्छा नहीं किया है और मैं भी उनके साथ अच्छा ही नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा प्यार छीना है, मेरी ज़िंदगी छीना है। और वो मजबूर हैं। पर खुशी की बात तो यही है कि हम दोनों फिर मिल गए और मेरा प्यार मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न ज़मीन। मेरे बाबू का साथ चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। जब तक हम मरे नहीं तब तक बस। जब तक हम जिंदा हैं तब तक। और मुझे तो यही लगता है यार, देखो ना साक्षी कैसे कैसे मतलब कर रही है उसके साथ बिहेव, है ना, कैसे कर रही, कैसे उनको धमकी दे रही है। देखो तो यहाँ हम अधमरे पड़े हैं, मेरी जान निकल रही है, उसकी कुछ भी परवाह नहीं है। जब पर इसको बता भी दिया था मैंने कि मेरी ज़िंदगी में मत आना, और मैं यही कहती हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं सूर्यकांत को कभी, चाहे जहाँ रहे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है और अभी मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, नहीं होने दूंगी तुम्हारा भी, अगर मेरा भी नहीं हुआ तो किसी भी तरीके से। अरे तू भी एक लड़की है, अगर तू शायद उनसे प्यार करती तो शायद समझती, उनके खुशी में शायद तू शामिल हो जाती, जैसे मैं उनकी खुशी में शामिल हूँ कि बाबू तुम रखो, उसको भी रखो, उसको घर दे दो, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, लेकिन तुम हमको सिर्फ अपना वक्त दे दो और अपना कुछ टाइम दे दो, और मैं क्या मांगूँ तुमसे। और बताइए सब लोग कैसे हो। और हम मिल के आए और हमारी आधा कुछ हो गया है, मतलब आधा पूरा हो गया, तब आप लोगों को बताएंगे हम, ठीक है। आधे हम हो गए उनके, कल ही जब बैठक हुई ना, कल हम आधे हो गए हैं उनके, बस आधा बाकी है और हम आप लोगों को बताएंगे। मुझे भगवान ने मेरी सुन ली और भगवान से, खाटू श्याम से यही कहती हूँ कि मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो, और कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं मांगती हूँ खाटू श्याम, बस मेरा प्यार मुझे वापस दे दो बस। और मुझे आधा प्यार मिला है, आधा बाद में मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। तो लास्ट में कुछ नहीं कहने वाली हूँ, लास्ट में यही कहने वाली हूँ, सूर्यकांत आई लव यू और बिहार आई लव यू, बस। मेरा प्यार वापस आया, मेरा प्यार वापस आ गया है।